तीन बहुओं का जुगाड़ू बिजनेस। मालती के घर में उसकी तीन बहुएं थीं, सरिता, सीता और गीता। तीनों ही बहुत समझदार थीं और पूरे परिवार का अच्छे से ध्यान रखती थीं। एक दिन मालती जब अपनी तीनों बहुओं, पोते पोतियों और बेटों के साथ सो रही थी, तभी तेज बारिश आ जाती है और छत से पानी टपकने लगता है। अरे ये क्या बहू, छत से पानी टपक रहा है। ऐसे तो हमारा पूरा घर भीग जाएगा, बच्चों की नींद भी खराब हो जाएगी और सुबह उन्हें स्कूल भी जाना है। माँ जी, अगर हमारे पतियों ने कुछ अच्छा काम धंधा देखा होता तो कम से कम हम अपना घर तो ठीक करवा लेते। देखिए, इन तीनों की तो नींद भी नहीं खुली है, जबकि कितनी जोर की बारिश आ रही है। कोई बात नहीं दीदी, वैसे भी ये सारा दिन धूप में इधर उधर काम की तलाश में जाते हैं और इन्हें गहरी नींद आ गई होगी। हम तो बस घर पे ही पड़े रहते हैं ना। दोपहर में इस घर में गर्मी की वजह से रहना मुश्किल हो जाता है और अब धीरे धीरे बरसात का मौसम आया है तो आए दिन पानी भर जाता है। सर्दियों में तो हम ठंड से और गर्मी में गर्मी से मर जाएंगे। सीता, इतनी ज्यादा नकारात्मक बातें नहीं करते हैं। गीता, सब कुछ ठीक होगा। फिलहाल जो परेशानी है उसे दूर करने के बारे में सोचना होगा, बाकी की चीजें बाद में सोचेंगे। अब जहाँ जहाँ भी घर में पानी टपक रहा था वहाँ तीनों बहुएं मिलकर बर्तन लगा देती हैं। वही मालती अपने पोते पोतियों के पास बैठ जाती है ताकि बारिश का पानी पड़ने से उनकी नींद खराब ना हो। ऐसे ही आधी रात तक मालती और उसकी बहुएं जाग कर समय गुजारती हैं और सुबह बच्चों को तैयार करके स्कूल भेज देती हैं। सीता, गीता और सरिता के तीनों पति काम पर जाने के लिए निकलते हैं और मालती उनसे कहती है, कोशिश करना रमेश, सुरेश और सुधीर की आज कोई तुम्हें काम मिल ही जाए। कब से तुम लोग इधर उधर काम की तलाश में भटकते रहते हो। तुम तीनों ही 5वीं पास हो, लेकिन तुम्हारे 5वीं पास होने का कोई फायदा ही नहीं है। माँ, मैं तो कुछ दिन जमींदार के यहाँ काम करने गया था, लेकिन जैसे ही उनके यहाँ खेती का काम खत्म हुआ उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया। अब मैं क्या करूं? और माँ, मेरे एक पैर में थोड़ी सी लचक है, इसी वजह से कोई भी मुझे मजदूरी का काम नहीं देता। फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे कहीं न कहीं कोई काम मिल जाए। मैं जानती हूँ कि तुम तीनों ही बुरे नहीं हो, लेकिन किस्मत के हाथों मजबूर हो। फिलहाल तुम तीनों काम की तलाश में जाओ, देखते हैं क्या लिखा है किस्मत में। रमेश, सुरेश और सुधीर तीनों ही अब काम की तलाश में इधर उधर निकल जाते हैं। तभी उन्हें गांव का जमींदार रास्ते में मिलता है और कहता है, आज फिर तुम तीनों भाइयों की सवारी काम की तलाश में निकल गई। अरे कम से कम तुम तो घर बैठ जाते, तुम्हारे पैर में तो लचक है, तुम्हें काम पर रखेगा कौन? तीनों ही भाई जमींदार की बात का जवाब नहीं देते और काम ढूंढने लगते हैं। सुरेश को तो फिर भी कभी कभी काम मिल जाया करता था, लेकिन वो आए दिन काम छोड़ दिया करता था। तीनों को ही कोई काम नहीं मिलता और तीनों घर आ जाते हैं। वे देखते हैं कि घर की तीनों बहुएं ठंडे चूल्हे के आगे बैठी हुई थीं, क्योंकि उनके पास पकाने के लिए कुछ भी नहीं था। बहुएं फिर से रमेश, सुरेश और सुधीर को खाली हाथ आया हुआ देखकर कहती हैं, आज फिर से तीनों खाली हाथ आ गए। आप जानते हैं ना, घर में खाने को कुछ भी नहीं है। अब हम बच्चों को क्या खिलाएंगे? और माँ जी की भी उम्र हो गई है, उन्हें भूखा रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता, उनकी तबीयत खराब हो जाती है। तीनों ही लोगों का मुंह उतर जाता है। तभी गीता भागकर घर के अंदर आती है और सबसे कहती है, आप तीनों जल्दी से जाइए और जाकर बर्तन लेकर राशन की लाइन में लग जाइए। शहर का कोई व्यापारी आया है और सबको मुफ्त में राशन बांट रहा है। हमारे घर में इतने सारे लोग हैं, सब जाकर राशन की लाइन में लगेंगे तो कम से कम कुछ दिन के गुजारे के लिए तो राशन आ ही जाएगा। ये बात सुनकर पूरे गरीब परिवार के चेहरे पर मुस्कान दौड़ पड़ती है और पूरा परिवार राशन की लाइन में लग जाता है। किसी ने दाल ली तो किसी ने चावल, किसी ने आटा उठा लिया तो किसी ने मसाले, तो किसी के हाथ तेल आया। अब सारा राशन घर आ गया था। मालती भी बहुत ज्यादा खुश थी। उसने अपनी तीनों बहुओं से कहा, भगवान का शुक्र है कि गीता बहू ने आज राशन बांटते हुए देख लिया था और हमें राशन मिल गया। अब कम से कम आज हमारा परिवार सुख से 2 रोटी तो खा लेगा। बहुओं, एक काम करो, तुम तीनों मिलकर दाल चावल और पड़ोसन जो आलू देकर गई थी ना, वो बना लो। माँ जी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? हाँ बोलो बहू, तुम जो बोलोगी वो बात समझदारी की होगी, फिर इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? माँ जी, आज तो हम इस राशन को खाकर खत्म कर लेंगे, लेकिन आगे क्या करेंगे? हमारे तीनों पतियों को कहीं काम नहीं मिल रहा है। मालती ये बात सुनती है तो उसका चेहरा लटक जाता है। तभी सीता अपनी बात पूरी करते हुए कहती है, माँ जी, वैसे तो मेरे मायके वाले बहुत गरीब है, लेकिन उन्होंने मेरी बहन की शादी शहर में काम करने वाले एक मजदूर से की है। और आप जानती हैं कि मेरी बहन भी घर से काम करती है, जिससे घर का खर्चा चल सकता है। अगर हम तीनों बहुएं भी मिलकर
घर से कोई काम करने लगेंगी तो हमारे घर का खर्च भी चलने लगेगा ना, और आसानी हो जाएगी। अब बहू, इस राशन का क्या लेना देना, मैं कुछ समझी नहीं। तुझे जो भी कहना है वो साफ साफ बता। माँ जी, मेरी बहन शहर में टिफिन सर्विस का काम करती है। शहर में इतनी भागदौड़ है कि उन लोगों को खाना बनाने का समय नहीं मिलता, इसलिए उन्होंने टिफिन बंधवाया हुआ है और मेरी बहन उन सबको सुबह शाम का टिफिन पहुंचाती है। ये बात सुनकर गीता खुश हो गई। उसे समझ आ गया था कि सीता क्या कहना चाहती है और उसने कहा, अरे सीता दीदी, आप तो कमाल की हो, कितनी अच्छी राय दी है आपने। सीता दीदी ये कहना चाहती है कि सीता दीदी को बहुत अच्छा खाना बनाना आता है और किस्मत से अब हमारे पास कम से कम हफ्ते भर का राशन भी है, और गांव के अंदर भी तो मजदूर रहते हैं। यानी कि अगर सीता गांव में रहने वाले मजदूरों को टिफिन सप्लाई करेगी तो हमारे पास कुछ पैसे आ सकते हैं। और हम वो टिफिन सप्लाई कर देंगे। ये बहुत अच्छा काम है। वैसे भी इस गांव में हम शुरू से रह रहे हैं, तो हमें गांव के हर एक घर के बारे में पता है। अब मालती का पूरा परिवार बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उन्हें उम्मीद की एक किरण जो मिली थी। ऐसे ही अब सीता, गीता और सरिता मिलकर खाना बनाया करती और सुरेश, सुधीर और रमेश मिलकर उस खाने को जरूरतमंदों को बेचा करते। ऐसे ही एक दिन उनके घर पड़ोसन कमला आती है और कहती है, अरे मालती, घर पर है क्या? जरा बाहर तो आ, तुझे बहुत जरूरी बात बतानी है। तभी मालती के साथ उसकी तीनों बहुएं बाहर आती हैं। कमला का चेहरा उतरा हुआ था और कमला को देखकर मालती ने पूछा, क्या बात है? तेरा चेहरा तो जब देखो खिला खिला रहता है, फिर आज तू इतनी उदास क्यों है? क्या बताऊं मालती, कल मेरी बेटी की शादी है और पार्लर वाली ने शादी में आने से मना कर दिया है। मैं उसको 5,000 रुपए भी दी थी, लेकिन उसे शहर से कोई 10,000 की बुकिंग मिल गई है। अब मुझे कहाँ पार्लर वाली मिलेगी? बस यही सोचकर परेशान हो रही हूँ। मालती जैसे ही ये बात सुनती है तो उसके चेहरे पर चमक आ जाती है और वो अपनी पड़ोसन से कहती है, तू इतना क्यों परेशान हो रही है कमला? मेरी सरिता बहू ने बहुत अच्छा मेकअप सीखा है, उसको बहुत अच्छा मेकअप करना आता है। तुझे अगर कोई परेशानी ना हो तो तेरी बेटी का मेकअप मेरी बहू कर देगी। नहीं नहीं मालती बहन, ये मेरी बेटी की शादी की बात है। अगर मेकअप अच्छा ना हुआ तो बेकार में सब लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। शादी तो जीवन में एक बार होती है, मैं ऐसे कैसे रिस्क ले लूं? ये बात सुनने के बाद सरिता ने जवाब दिया, कमला आंटी, अगर आपको इतना ही डर है तो आज मैं आपका मेकअप करके आपको दिखा देती हूँ। अगर आपको मेकअप अच्छा लगे तो कल मैं आपकी बेटी का मेकअप कर दूंगी। कमला भी ये बात सुनकर खुश हो जाती है, जिसके बाद सरिता अपना घर में रखा हुआ थोड़ा बहुत मेकअप का सामान निकाल कर लाती है और कमला का बहुत अच्छा मेकअप कर देती है। कमला का मेकअप होने के बाद उसका रंग रूप ही बदल जाता है और कमला तारीफ करते हुए कहती है, अरे मालती, तू इतनी बेवकूफ है। जब तेरे घर में इतनी गुनी बहुएं हैं तो फिर तू अपने बेटों से उम्मीद क्यों कर रही है? तेरी बहुएं बहुत अच्छा व्यापार कर सकती है। तेरी एक बहू ने टिफिन की सर्विस शुरू कर दी, अगर चाहे तो तू दूसरी बहू का छोटा मोटा पार्लर खुलवा सकती है। कितना बढ़िया मेकअप किया है सरिता बहू ने। कल मेरे घर समय से आ जाना बेटा, और मेरी बेटी के साथ और 2 मेहमानों का भी मेकअप कर देना। जो पैसे बनेंगे मैं वो तुम्हें दे दूंगी। ठीक है आंटी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं बहुत अच्छे से सब संभाल लूंगी। सरिता ये बोलती है और कमला वहां से चली जाती है। लेकिन तभी मालती की तीनों बहुएं देखती हैं कि मालती का चेहरा उतरा हुआ था। उसे इतना उदास देखकर तीनों बहुओं ने पूछा, क्या बात है माँ जी, आप इतना उदास क्यों हैं? सब कुछ तो बहुत अच्छा हो रहा है। सीता का काम शुरू हो गया और मुझे भी काम मिल गया है। बहू, मैं ये सोचकर परेशान थी कि तुम तीनों कितनी गुनी हो, लेकिन मैं बेकार में ही तुम्हें घर के कामों में झोंक कर रखती थी। आज से तुम तीनों भी अपना व्यापार करो। मैं जानती हूँ कि तीनों जुगाड़ू बहुएं अपना बिजनेस बहुत अच्छे से करेंगी। अब कमला की बेटी की शादी में सरिता बहुत अच्छा मेकअप करती है और उसे बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं, जिसके बाद सरिता और सीता कुछ पैसे लेकर गीता को देती है और कहती है, ये मेरे और सरिता दीदी की तरफ से कुछ पैसे हैं गीता, इससे तुम अपना बांस का टोकरी का व्यापार शुरू करो। तुम बहुत अच्छी टोकरी बनाती हो और गांव में उसकी बहुत मांग है। आप लोग कितनी अच्छी हैं। आप दोनों ने अपना व्यापार शुरू किया और अब आप मेरा भी बिजनेस शुरू करवाना चाहती हैं। मैं पूरी मेहनत से अपना काम करूंगी। तीनों ही बहुएं अपना अपना व्यापार शुरू कर देती हैं, जिसके बाद उनके तीनों पति भी उनके व्यापार में साथ देते हैं। गांव वाले भी तरह तरह की बातें करने लगते हैं। अरे देखो तो, मालती को अपनी बहू से काम करवा रही है। 3 बेटे होते हुए भी बहू को अलग अलग व्यापार करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी शर्म नहीं आ रही। हाँ भाई, इन्हें थोड़ा तो सोचना चाहिए। घर की बहुएं काम करती हुई अच्छी लगती हैं क्या?
उन्हें तो घर की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। जब मालती अपनी तीनों बहुओं के साथ कुछ सामान लेने के लिए गई हुई थी तो वो गांव वालों की बातें सुन लेती है। तीनों बहुएं नजरें झुका लेती हैं और मालती उन गांव वालों को जवाब देती है। जब मेरा परिवार दुख में जूझ रहा था तो तब तुम में से कोई भी हमारी मदद करने नहीं आया था, और आज जब हम सुख की 2 रोटी कमा कर खा रहे हैं तो तुम सब लोगों को बुरा लग रहा है। तुम लोग जो भी बोलो, लेकिन मेरा परिवार इस समय खुश है और सुख समृद्धि से भरा हुआ है। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। चलो बहुओं, ऐसे लोगों की बातों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है जिनके जीवन में खुद कुछ करना नहीं लिखा है। तीनों बहुओं का चेहरा अपनी सास की बात सुनकर चमक जाता है और वो तीनों घर आ जाती हैं, जिसके बाद वे कुछ दिनों में ही अपने घर की छत की मरम्मत कर लेती हैं। ऐसे ही इस काम को 1 महीना बीत गया था। तीनों बहुओं ने कड़ा संघर्ष किया। सीता ने अपनी टिफिन सर्विस जारी रखी और वहीं सरिता ने गांव में किराए पर एक दुकान लेकर छोटा सा पार्लर खोल लिया। तो वहीं गीता बांस के हैंडमेड प्रोडक्ट्स बनाकर गांव में बेचा करती थी, जो फल रखने, फूल रखने और तरह तरह के काम में आया करते थे। ऐसे ही 1 महीने के बाद मालती ने कहा, बहुओं, अभी तो हमारा गुजारा चल रहा है, लेकिन प्रकृति का नियम है कि जब तक परिवर्तन नहीं होता तब तक सफलता नहीं मिलती। अब मैं चाहती हूँ कि तुम तीनों अपने काम को थोड़ा और बढ़ा लो। माँ जी, हम अपने काम को कैसे बढ़ा सकते हैं? बच्चों की जिम्मेदारी भी तो है। जब तक तुम्हारी सास है तुम्हें बच्चों के बारे में सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं सब कुछ अच्छे से संभाल लूंगी सीता बहू। मैं चाहती हूँ कि तुम तीनों गांव के अंदर एक छोटा सा रेस्टोरेंट डाल लो, और सरिता बहू तुम अपने पार्लर में कुछ लड़कियों को काम पर रख लो, और गीता बहू तुम ऑनलाइन भी अपनी ये वेबसाइट में बेचना शुरू कर दो, जिससे बहुत ज्यादा मुनाफा होगा। अरे माँ जी, आप तो बहुत समझदार हैं। आपको तो हमसे भी ज्यादा जानकारी है। वो क्यों नहीं होगी, मैं अपने समय की 10वीं पास हूँ। ये बहुत बड़ी बात होती है उस समय पर। मैंने अपने पिताजी से लड़ाई करके पढ़ाई की थी। मालती की बात सुनकर उसकी तीनों बहुएं हंस पड़ती हैं और गीता कहती है, माँ जी, मैं भी अपने बच्चों को आपके जितना ही पढ़ाऊंगी, आपके जितना ही समझदार बनवाऊंगी, ताकि वो भी दुनियादारी की समझ ले सके और इस छोटी सोच से ऊपर उठ सके। ऐसे ही अब सीता ने अपना एक छोटा सा कैफे गांव में डाल लिया, जहां पर गांव के बच्चे भी अच्छा अच्छा खाना खा सकते थे। वहां पर हर तरह का खाना मिलता था और साथ ही सीता टिफिन सर्विस भी करती। वहीं गीता ने अपना काम ऑनलाइन भी डाल दिया था, जिससे उसे शहर से भी बड़े बड़े ऑर्डर आने लगे थे। तो वहीं सरिता अब कुछ लड़कियों को काम पर रख चुकी थी, जिससे उसका काम और ज्यादा बढ़ गया था। ऐसे ही एक दिन जब पूरा परिवार साथ में बैठकर खाना खा रहा था, तभी रमेश ने कहा, माँ, अब तो हमारा सारा व्यापार बिल्कुल ठीक जम गया है। सारा काम बहुत अच्छा चल रहा है, तो अब तीनों बहुओं को काम करने की क्या जरूरत है? बिल्कुल नहीं, ये मेरी तीनों बहुओं का जुगाड़ू बिजनेस है, जो कि उन्होंने खून पसीने की मेहनत से खड़ा किया है। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि ये बिजनेस बंद हो जाए। पर कब तक यही सब चलता रहेगा? अब तो गांव वाले भी हमें ताने देते हैं कि हम तीनों कुछ नहीं करते और आपकी तीनों बहुओं का जुगाड़ू बिजनेस चल रहा है और उनकी कमाई हम तीनों बैठकर खा रहे हैं। ऐसी बात गांव वाले करते हैं माँ? लेकिन गीता ने पहली बार सुरेश की आंखों से आंखें मिलाकर जवाब दिया। माँ जी ने कुछ दिन पहले ही गांव वालों को ये बात समझाई थी, लेकिन लगता है अब हमें ये बात अपने पतियों को भी समझाने की जरूरत है कि जब हम उदास घर बैठे हुए थे, भूखे प्यासे पैसों के लिए तड़प रहे थे, जब कोई गांव वाला हमारी मदद करने को नहीं आया था। हाँ, किसी भी गांव वाले ने हमसे आकर ये नहीं कहा था कि आओ 2 वक्त की रोटी खा लो या हम तुम्हारी छत की मरम्मत करवा देते हैं। सारी मेहनत हमने खुद की और आज सब अच्छा कमा रहे हैं, तो आप ऐसा सोच रहे हैं? तीनों ही बेटों की नजरें शर्म से झुक जाती हैं और फिर रमेश कहता है, तुम ठीक कहती हो, हमें ये सब नहीं सोचना चाहिए। एक तरफ तो हम आधुनिक सोच की तरफ बढ़ रहे हैं, फिर हम इतनी पिछड़ी मानसिकता रखते हैं। यह पूरी तरह से गलत है। हम तीनों भाइयों से गलती हुई है। अगर हम तीनों भाइयों के भरोसे घर रहता तो घर में चूल्हा तक नहीं जल पाता। जहां तीनों पतियों को कभी कभी ये लगा करता था कि अब उन्हें अपनी पत्नियों का काम बंद करवा देना चाहिए, तो वहीं अब उन तीनों की अक्ल ठिकाने आ जाती है। एक दिन जब मालती अपने परिवार के साथ बैठी हुई थी, तभी उनके घर एक सेठ आता है जो कि शहर का रहने वाला था और कहता है, क्या मालती जी और उनकी तीनों जुगाड़ू बहुओं का घर यही है जो कि अपना बिजनेस चलाती हैं? हाँ, घर तो यही है सेठ जी, लेकिन हमने आपको पहचाना नहीं। आप कौन हैं? यहाँ कैसे आना हुआ आपका?
दरअसल आपने मुझे पहचाना नहीं माता जी। होने को तो मैं इस गांव का हूं, लेकिन इस गांव में व्यापार न चलने की वजह से मैं शहर चला गया था और वहां पर मैंने बहुत तरक्की हासिल की। मुझे लगता था कि इस गांव में कोई भी तरक्की नहीं कर सकता, लेकिन आपकी तीनों बहुओं के जुगाड़ू बिजनेस ने यह बता दिया कि अगर इंसान में कुछ काम करने की चाह हो तो वो कहीं से भी अपने काम को अंजाम दे सकता है। इसीलिए मैं इस गांव में एक आयोजन करवा रहा हूं और आपकी तीनों बहुओं को सम्मानित करना चाहता हूं। मालती और उसका पूरा परिवार ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और मालती कहती है, सेठ जी, इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। इस तरह तो मेरी बहुओं का और मेरे परिवार का पूरे गांव में नाम रोशन हो जाएगा। जी, आपकी बहुओं ने काम ही ऐसा किया है। जहां गांव की बहुएं सिर्फ घर में ही चूल्हा चौका करने तक सीमित रहती हैं, वहीं आपकी तीनों गुणी बहुओं ने अपना अलग अलग व्यवसाय डाला और परिवार की जिम्मेदारी भी बहुत अच्छे से संभाली। ठीक है सेठ जी, हम सब जरूर आएंगे। अगर आप हमारे लिए इतना सोच रहे हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम आपके आयोजन में जरूर आए। अब मालती की बहुओं के जुगाड़ू बिजनेस को ऐसे ही 6 महीने हो गए थे और इसी में उन्हें बहुत तरक्की मिल गई थी। वैसे उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई बार उन्होंने इधर उधर से उधार लेकर अपना काम किया, तो कई बार मालती ने बिना बताए अपनी जमीन के कागज भी गिरवी रख दिए थे, लेकिन फिर भी कभी हार नहीं मानी और उसकी बहुएं भी उसकी सोच पर खरी उतरी और सारा कर्जा भी उतारकर मकान के कागज भी वापस ले लिए। अब उनकी जिंदगी में कोई कमी नहीं थी और 1 साल होने तक उन्होंने गांव में सबसे अच्छा घर बनवाकर सफलता हासिल की और अपना बिजनेस भी ऐसे ही चालू रखा।